हिमाचल न्यूज 24/7। केंद्र सरकार की नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की ओर से प्रस्तावित राष्ट्रीय लघु जल विद्युत नीति 2024 पर हितधारक परामर्श की विशेष कार्यशाला शुक्रवार को पीटरहॉफ में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने की। इस दौरान नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव भूपेंद्र एस भल्ला भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। मुख्य सचिव ने कहा कि विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश देश के अन्य राज्यों के लिए नए रास्ते दिखाने का कार्य करता आया है। यहाँ पर सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के नए आयाम स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ऊर्जा पर कोई खर्च नहीं करती है, बल्कि इन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से सरकार को आय प्राप्त हो रही है। मुख्य सचिव ने कहा कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के सामने अब कई चुनौतियां खड़ी हो चुकी है। इसमें से सबसे बड़ी चुनौती वित्त की है, लेकिन प्रस्तावित नीति के मुताबिक केंद्र सरकार प्रोजेक्ट्स को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। वहीं नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव भूपेंद्र एस भल्ला ने कहा कि इस कार्यशाला में प्लांट के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला में लगभग 100 लोग शामिल थे। भूपेंद्र एस भल्ला ने कहा कि राष्ट्रीय लघु जल विद्युत नीति 2024 का मुख्य उद्देश्य सभी राज्यों में प्लांट का युक्तिकरण करना, विद्युत उत्पादन में लघु जल विद्युत प्लांट की सहभागिता बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति पहुंचाना, निजी निवेश को बढ़ाना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, संतुलित पर्यावरण को सहेजना और लोगों को लघु जल विद्युत के लाभों के बारे में जागरूक करना है। अहम मुद्दा मैं कहूँ, डेवलपर्स ने कहा कि फ्री पावर लेवी होती है और वो प्रोजेक्ट की वायबिलिटी को अफेक्ट करती है, पर स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि ये एक उनकी पॉलिसी है और स्टेट के लिए अच्छी है। तो इस तरीके के जैसे कई मुद्दे हैं, तो हर डेवलपर्स का एक उनका पर्सपेक्टिव है, स्टेट गवर्नमेंट का अपना कंसर्न है, अपनी पॉलिसी है। तो ये आज यहाँ पर हमें फैसला करने नहीं आए थे। ये मौका नहीं था फैसला करने, कोई ऐसा फैसला का नहीं है। ये मौका था सुनने का और समझने का कि क्या मुद्दे हैं और कितना महत्वपूर्ण है। अगर स्टेट गवर्नमेंट के सामने डेवलपर्स ने कहा, डेवलपर्स के सामने स्टेट गवर्नमेंट्स ने कहा, नॉट ओनली हिमाचल, कई और स्टेट गवर्नमेंट भी इस तरीके से चार्ज करते हैं, फ्री पावर है या रॉयल्टी है या कुछ तरीके से, तो कई स्टेट्स ने अपना पक्ष रखा कि क्या हुआ। इसलिए दोनों ने अपने एक दूसरे को सुना। तो आगे का हम उसको जब नेशनल पॉलिसी बनाएंगे तो दोनों का पक्ष देखकर हम एक करेंगे। डेवलपर की बजाय डेवलपर को इसका लाभ नहीं होता है, तो क्या फ्यूचर में ऐसा? वो तो अब देखते हैं कैसे बनती है। अभी तो डेवलपर्स को दी जाती है, लेकिन वो पास ऑन हो जाती है। वो प्रोजेक्ट को होती है, लेकिन पास ऑन हो जाती है कंज्यूमर्स को, तो कॉस्ट कम हो जाती है। देखिए, प्रोजेक्ट की कॉस्ट कम हो जाती है, टैरिफ कम हो जाता है, उस तरीके से कंज्यूमर्स को बेनिफिट होता है। अभी तो यही स्कीम है, मतलब इस तरीके का रुख बनता था, अभी भी बन रहा है, लेकिन देखेंगे कि उसको अगर बदलना है तो कैसे बदलना। इस मौके पर लघु जल विद्युत उत्पादक संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय लघु जल विद्युत पॉलिसी को लेकर मंत्रालय के साथ हितधारकों ने अपनी समस्याएं बताई है और प्रोजेक्ट की क्लियरेंस की सबसे बड़ी समस्या है। 2024 से लेकर प्रोजेक्ट की क्लियरेंस नहीं हो पा रही है। इसके अलावा राज्य सरकार के साथ रॉयल्टी भी ज्यादा है, जिसको लेकर चर्चा हुई है। साथ ही 2018 से लघु जल विद्युत प्रोजेक्ट लगाने के लिए सब्सिडी बंद है, जिसे बहाल करने की बात कही गई है। देखिए, ये हाइड्रो पॉलिसी, ड्राफ्ट हाइड्रो पॉलिसी बना रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका मकसद ये है कि अलग अलग स्टेट की अलग अलग पॉलिसी बन गई है। तो अलग अलग पॉलिसी बनने की वजह से जो हाइड्रो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पा रही है प्रॉपरली। एक स्कीम भी होती थी, सब्सिडी स्कीम भी थी, वो भी डिसकंटिन्यू थी, उसको भी कंटिन्यू करने के लिए इन्होंने आज कहा है सेक्रेटरी साहब ने। वो कंटिन्यू होती है तो जो हमारे प्रोजेक्ट्स नहीं लग पा रहे काफ़ी अर्से से, वो आगे लग जाएंगे। और क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स जो है डिफरेंट फ्री पावर ले रही है, जैसे हिमाचल प्रदेश में भी सबसे ज़्यादा फ्री पावर है और उसको भी आगे बढ़ाने के लिए सरकार सोच रही है। तो उस मकसद से भी, क्योंकि ये हाइड्रो डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, तो केंद्र सरकार का ये मकसद है कि किस तरह से हाइड्रो डेवलपमेंट को ट्रैक पर लाया जाए। इसके लिए ये एक ड्राफ्ट पॉलिसी के ऊपर स्टेक होल्डर के साथ मंथन हो रहा था, उसके लिए सारी ये कवायद थी। आपने समस्याएं भी बताई होगी। हमने समस्याएं बताएं, देखिए हमारी क्लियरेंस की बहुत बड़ी समस्या है।
क्लियरेंस 2014 से लेकर भी क्लियरेंस नहीं हो पा रही है। क्लियरेंस की हमारी बहुत बड़ी समस्या है और हमारी समस्याएं जो स्टेट की है, रॉयल्टीज़ की हमारी प्रॉब्लम है, रॉयल्टी हमारे से बहुत ज़्यादा है। रेगुलेटर हमारे को अच्छा टैरिफ नहीं देता है स्टेट में, और जो फ्री पावर बाकी स्टेट्स में है उसकी अपेक्षा यहाँ बहुत ज़्यादा फ्री पावर है। तो वो सारी समस्याएं हमने बताई। बाकी स्टेट से भी जो आए हुए थे, नॉर्थ ईस्ट से आए हुए थे, श्रीनगर से आए हुए थे लोग, अपने उड़ीसा से लोग आए हुए थे, केरला से आए हुए थे, उन लोगों ने सभी ने अपने अपनी स्टेट की बातें बताई। तो किसी भी स्टेट में इतनी फ्री पावर नहीं है जो कि 12% से ऊपर हो, 12% की एम्बिट में, जबकि यहाँ 12-18-30 ऑलरेडी है और उसके बावजूद भी सरकार इसको बढ़ाने के लिए सोच रही है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट।